So guys, UFC 323 is just 12 hours away from us, and the main event of the card is Merab Dvalishvili versus Peter Yan. So इस मैच के रिगार्डिंग मैं थोड़ा गूगल कर रहा था फाइटर्स के पास रिकॉर्ड या कोई न्यूज़ वगैरह चेक करने के लिए, और जैसे ही मैंने मिराब दवालिश्विली लिखा गूगल पे तो उनके नाम के नीचे लिख कर आया द मशीन। और मतलब यूएफसी में फाइटर्स को हम नाम देते रहते हैं, जैसे डस्टिन द डायमंड पोरी है, बट जो मिराब का नाम लगा वो मुझे बिल्कुल 100% एप्ट लगा। मतलब इससे ज़्यादा फिट नाम मिराब के लिए हम दे नहीं सकते। अगर हम उनके मैचेस भी देखते हैं, 5 राउंड का मैच वो किस तरीके से खेलते हैं, जो उनका स्टेमिना है, बिल्कुल भी बंदा थकता नहीं है, 5 राउंड फुल थ्रॉटल जाता है। और कभी हमेशा मिराब अपने मैचेस के अंदर 4th 5th राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहीं वो विक्ट्री स्नैच कर लेते हैं सामने वाले से, बिकॉज वो एक स्टेमिना के अंदर ही इज टैंक। एंड अगर हम उनका करियर भी लेते हैं सो ही करंटली बैंटम वेट में ही इज ट्रूली अ मशीन। जिस तरीके से टाइटल डिफेंस करे अगेंस्ट उमर, अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन, अगेंस्ट तीनो माली, और उमर का उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस था। और जब यूएफसी ने अनाउंस करा था कि मिराब गोना फाइट अगेंस्ट उमर फॉर द बैंटम वेट चैंपियनशिप, प्लस उमर इज दागिस्तानी, उमर का ओवरऑल फाइटर उस टाइम उमर को बेटर माना जाता था मिराब से। करंटली वो है भी, मतलब उनका स्टेमिना का इशू है, 5th राउंड 5 राउंड मैच वो नहीं खेल पाएंगे अगेंस्ट मिराब, अगेन दोबारा भी होता है तो। बट जिस तरीके से उस मैच में भी मिराब ने विक्ट्री दी और एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी उमर के साथ, वो कोई छोटी बात नहीं थी, वहाँ पे विक्ट्री ली। एंड करंटली 3 टाइटल डिफेंस उनके बैंटम वेट में हो गए हैं। अगर आप किसी भी डिवीजन में 3 टाइटल डिफेंसेस कर देते हैं तो एक तरीके से आपने यू आर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और आपने अपनी डिवीजन फिनिश कर दिया। अब उनका नेक्स्ट मैच है अगेंस्ट पीटर यान, मेन इवेंट। पीटर यान एक एक्सपीरियंस फाइटर है, ही इज कमिंग विक्ट्री ओवर शोनो माली। सो ये मैच भी इंटरेस्टिंग होगा। पीटर यान को फिनिश के लिए जाना पड़ेगा, और वो भी मिराब के अगेंस्ट, जो कि बहुत मुश्किल है। मिराब के अगेंस्ट आपको फिनिश मिलना इतना आसान नहीं है। एंड करंटली मिराब ऑन इज पीक ऑफ हिज पावर, सो वो एक फ्लो स्टेट के अंदर है अभी, इंजॉय कर रहे हैं मैचेस, और डिवीजन जीते हुए एक डोमिनेंट चैंपियन है अक्रॉस डिवीजन इन द यूएफसी। तो अगर हम मैचेस की बात करते हैं तो पीटर यान को इस गेम के अंदर अपना हाई गार्ड को किसी तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हाई गार्ड के अगेंस्ट हाई गार्ड बना के जाते हैं मिराब के अगेंस्ट, तो वही होगा जो जेडीएम के साथ हुआ अगेंस्ट इस्लाम। जैसे इस्लाम का स्ट्रॉन्ग ग्रैपलिंग गेम है, ग्राउंड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेम मिराब का भी ग्राउंड गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे अगर आप अपना हाई गार्ड करते हैं तो आप एक टेक डाउन का इजी चांस देते हैं। उनकी जो फर्स्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट मिराब, तो उसमें भी हुआ था। ऑल तो वो टेक डाउन डिफेंस कर रहे थे, बट उसके बाद भी वो टेक डाउन हो रहे थे। So now Peter Yan has to somehow figure out the thing to not to get take down against Mirab. एंड मिराब का प्लस पॉइंट है, मिराब इवॉल्व कर रहे हैं एज अ फाइटर। जो पहले वो ग्रैपलिंग टेक डाउन ज़्यादा अच्छा करते थे, नाउ ही इज इम्प्रूविंग हिज स्ट्राइकिंग एज वेल, क्योंकि द सेम थिंग इज फाइटर कॉन्फिडेंट है, फाइटर को रिजल्ट आ रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी ज़्यादा होती है उस लेवल पे परफॉर्म करने की। तो मिराब कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। सो फॉर मी इन दिस गेम I think Mirab is going as favorite, but you cannot count out Peter Yan, because he's an experienced guy. He can defeat him. It is not that Mirab is clear favorite of the game. Yes, he is, but there is a possibility that Peter Yan could defeat him because he has this mentality. प्रीवियस चैंपियन भी रह चुका है, और एक हाई पॉइंट देख चुके हैं यूएफसी में। So this gonna be a interesting game. Let's see how things go in this game. But ये मज़ा आएगा इस मैच के अंदर। I don't think so जो हमने लास्ट 2 highly anticipated टाइटल मैच देखे हैं, वन ऑफ इस्लाम जेडीएम एंड वन ऑफ डुप्लेसिस और खमजाद, आई थिंक उससे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होगा ये। सो we'll go forward to it.